Hello everyone. So this is about the GPS spoofing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जीपीएस स्पूफिंग और उसके कुछ इवेंट्स जो आजकल रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं. ऑल्सो वी विल थिंक एंड डिस्कस अबाउट कि क्या क्या मिटिगेशन स्टेप्स लिए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू बेसिकली डील विथ दिस इमर्जिंग इशू. तो जीपीएस स्पूफिंग इज बेसिकली ये एक फॉल्स जीपीएस का केस होता है जिसकी वजह से कई बार प्लेन क्रैश देखने को मिलते हैं, कई बार एक लोकेशन की एम्बिग्विटी देखने को मिलती है. So let's discuss about the definition first. So it is an attack in which the radio transmitter located near the target is used to interfere with a legitimate GPS signals. Now the attacker can transmit no data at all or could transmit the inaccurate coordinates. तो basically इसका मतलब ये होता है कि GPS is considered to be of little or slightly you can say weak signal, right? But this weak signal when it is used और इसको जब इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट टू द डिवाइस, तो इस केस में एक रिसीवर होता है और एक होता है डेस्टिनेशन यानी कि ट्रांसमीटर होता है. तो जो डिवाइस होता है जिसका लोकेशन आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, इसका इंटरसेप्शन किया जाता है बाय द हैकर्स और उस इंटरसेप्शन के बाद एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ द सिग्नल को जनरेट किया जाता है इन पैरेलल, ताकि एक फॉल्स लोकेशन को बेसिकली दिखाया जा सके, दर्शाया जा सके. एंड दिस टाइप ऑफ इवेंट जहां पे किसी के लोकेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, दैट इज बेसिकली द जीपीएस स्पूफिंग. नाउ ये जो बेसिकली होता है ये दैट इज प्राइमरीली इन सीन इन द जीपीएस, दैट इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो अमेरिका का या दैट इज यूनाइटेड स्टेट का वर्ल्ड्स ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, जैसे रशिया का ग्लोनास हुआ, चाइना का बाइड्यू हुआ एंड द नेविगेशन सैटेलाइट एंड द यूरोपियन यूनियंस का गैलीलियो हुआ. ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस को. सो दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर इज एक्चुअली लोकेटेड इन दिस प्लेस एंड द सैटेलाइट इज लोकेटेड हियर. द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन कि ये एक्चुअल सैटेलाइट यहाँ पे है, राइट? लेकिन ये जो वीक सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा रिसीव किया जा रहा है अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, इसको कई बार क्या किया जाता है, ट्विस्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है बाय द हैकर्स और इसकी वजह से ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा दिखता है कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे सिचुएटेड है. नाउ एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे है और लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, दैट कॉजेज द एम्बिग्विटी और इस वजह से कई बार अलग अलग तरह से प्लान्ड वे में भी कई बार वॉर को अंजाम दिया जाता है. जैसे कि इंडिया में भी जो 1999 का कारगिल वॉर हुआ था, तो अमेरिका वाज एलिजिडली यूजिंग दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ताकि जो हमारा जो रडार सिस्टम है वो उसको अच्छे से डिटेक्ट ना कर पाए. कैसे मॉड्यूलस ऑपरेंडी है ये, इसको ऑपरेशन कैसे मिलाया जा सकता है? द अटैकर वुड पोजीशन अ ब्रॉडकास्ट एंटीना एंड पॉइंट इट एट द टारगेट्स जीपीएस रिसीवर एंटीना टू इंटरवीन विद द जीपीएस सिग्नल ऑफ द नियर बाय बिल्डिंग. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अटैकर क्या करेगा, जो टारगेटेड पोजीशंस हैं जीपीएस रिसीवर के उसको टारगेट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को जनरेट करता है उसके साथ, और जो एक्चुअल जो वीक सिग्नल जो जीपीएस का होता है उसको या तो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है या उसका एक फॉल्स लोकेशन शो करता है. द मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव ट्रांसमीटर कैन बी यूज फॉर द वाइड स्केल अटैक्स. नाउ सर कुछ एग्जांपल्स इसके बताइए. तो इजराइल जो है वो रिपोर्टेडली यूज किया था अभी जीपीएस स्पूफिंग सिस्टम को अगेंस्ट द ईरान मिसाइल टारगेटिंग टीम बाय जैमिंग द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविगेशन सिग्नल. अब इसमें आपको देखिएगा कि लोकेशन के हिसाब से ही ये जो होता है सैटेलाइट वगैरह ये मिसाइल्स वगैरह इसको यूज किया जाता है. When GPS is not effectively working, अगर आप उसी को डोरमेंट कर देंगे, देन सामने वाला का जो होता है इंटरवेंशन दैट कंप्लीटली डिमोलिशेस. तो इस वजह से ईरान का जो मिसाइल था उसके अगेंस्ट इजराइल ने इसको यूज किया था. नेक्स्ट इज अबाउट द दुबई बाउंड बिजनेस जेट जो था वो चला था यूरोप के लिए, यूरोप से चला था फॉर द ईरानियन स्पेस. अब ईरानियन स्पेस में एंटर कर गया विदाउट परमिशन, लेकिन देयर वाज नो क्लियरेंस प्रोवाइडेड बाय द ईरानियन टीम. अब ये क्यों किया गया था, कैसे किया गया था? दिस वाज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द जीपीएस स्पूफिंग. ऑल्सो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर में, यूएस ने एलिजिडली यूज किया था इसको ड्यूरिंग द इंडियाज कारगिल वॉर इन 1919 कैन हिंडर द मिलिट्री ऑपरेशन बाय डिग्रेडिंग द जीपीएस सिग्नल्स. कुछ डेटा की बात की जाए तो मार्च रिपोर्ट के हिसाब से जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया था, तो जीएनएसएस इंटरफेरेंस हैज बीन रिपोर्टेड थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, क्योंकि वहां पे वॉर टॉर्न इलाका है. द मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है प्राइमरीली द इजराइल, द पैलेस्टीन, ऑल दोस आर कॉन्स्टेंटली इन द कॉन्फ्लिक्ट मोड, राइट? तो वहां पे सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिले थे विद 65 इंसिडेंट्स इन द रीजन इन द लास्ट 2 years. यूरो कंट्रोल ने रिसीव किया है मोर देन 800 रिपोर्ट्स ऑफ द जीपीएस डिसरप्शन इन यूरोप एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2018 अलोन. टॉकिंग अबाउट कि अब इससे सर प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले वी हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड अबाउट द न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द जीपीएस स्पूफिंग, ताकि उसके थ्रेट्स को अच्छे से समझा जा सके, उसके रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए.
ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट द टेक्निक्स टू ऑथेंटिकेट द जीपीएस सिग्नल्स, ताकि मुझे पता चल सके कि जो जीपीएस सिग्नल्स हैं क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं. कंबाइन द जीपीएस डेटा विद अदर सेंसर इनपुट्स, एग्जांपल द एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, इन सबको यूज करेंगे ताकि एक्यूरेसी को बढ़ा सके. ऑल्सो डिटेक्ट एंड काउंटरैक्ट द अटेम्प्ट्स टू जैम सिग्नल्स, है ना, उन सबको आपको इफेक्टिवली देखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वी हैव टू गो फॉर द लीगल मेजर्स टू टैकल द जीपीएस स्पूफिंग, कि इस तरह की कोई एजेंसी अगर पाई जाती है तो व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर टू डील विद दोज टाइप ऑफ एक्ट. So by this the lecture is over.